हेलो बच्चों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत अच्छा सा चैप्टर, चैप्टर नंबर 2। 10th क्लास का चैप्टर नंबर 2 है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुपद। तो देखिए, सबसे पहले आपको समझना होगा कि बहुपद होता क्या है। तो मेरे भाई, बहुपद क्या होता है आपको पहले समझना होगा। देखिए, बहुपद आपका 10th क्लास का चैप्टर 2 है, ठीक है। तो आज इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसको हम लोग परिचय बोलते हैं हिंदी में। इसका परिचय कर लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज में आएंगे। और तो एक्सरसाइज में कुछ भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। तो चलिए, आई होप कि आप लोग तैयारी कर रहे होंगे, मस्ती से पढ़ाई वढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए, तो आज बहुपद स्टार्ट करते हैं। देखिए, बहुपद क्या होता है। सबसे पहले बहुपद पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले बहुपद, बहुपद 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 बहुपद। देखिए भाई, बहुपद क्या होता है। एक सबसे पहले आपको देखना होगा कि पद, मेरे भाई, पद क्या होता है। तो पद मेरे भाई 2x 3x, ये सब ना पद है। ये क्या है? पद है। तो पद में क्या होता है कि पद में भी दो चीज होता है। क्या क्या भाई? तो एक होता है अचर, ध्यान से सुनिएगा। एक अचर और एक होता है चर। एक होता है अचर, एक होता है चर। चर का मतलब एक्स वाई जेड ए बी सी डी पी क्यू, अल्फाबेटिकल जो होता है उसको हम लोग चर बोलते हैं, ठीक है। और 2 3 4 5 6 वो आपका अचर हो गया, ठीक है। तो इसको ओवरऑल मिला करके हम क्या बोलते हैं? पद बोलते हैं मेरे भैया। इसको क्या बोलते हैं? पद बोलते हैं। तो पद, बहुपद मतलब बहुत सारा पद होगा, उसको भी हम लोग बहुपद ही बोलेंगे, ठीक है। तो बहुपद में पद जो होता है, तो पद, पद में भी देखिए 2x होता है, 3x होता है, 4x होता है। तो उसमें भी दो चीज होता है। आपका 2 है जो अचर है, x जो है चर है। यहां तक क्लियर है मेरे भाई? यहां तक क्लियर है। देखिए, तो बहुपद में ऐसे हो गया, ठीक है। अब बात आती है, जैसे देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो देखिए, 2x² प्लस 3x प्लस 2, ठीक है। तो ये भी आपका बहुपद ही है मेरे भाई, यही आपका बहुपद ही है, ये भी बहुपद है। अब मान लीजिए कि 2x प्लस 3y ले लिए, तो ये भी क्या है? ये भी एक बहुपद ही है। क्या है मेरे भाई? ये भी बहुपद ही है, जिसमें एक अचर हो गया, ये एक अचर हो गया। हाँ, लेकिन बात यहाँ आता है कि बहुपद, बहुपद कब नहीं होगा। देखिए, बहुपद कब नहीं होगा। मान लीजिए कि कोई बचवा दे दिया कि 2x³ प्लस 3x² प्लस 2, ये क्या है? तो ये भी आपका बहुपद ही है। ये भी आपका बहुपद है मेरे भैया, ये भी आपका बहुपद ही है, ठीक है। तो बताइए, यहां तक समझ में आया कि बहुपद क्या होता है। तो बहुपद होता है कि जिसमें चर अचर हो, उसको जोड़ घटाव गुना भाग जो भी करेंगे उसको हम बोलेंगे बहुपद, ठीक है मेरे भैया। चलिए, अब बात आता है, देखिए कि बहुपद कब नहीं होगा। बहुपद कब नहीं, बहुत अच्छे से आप लोग उतारिए कॉपी पे। देखिए, बहुपद, बहुपद देखिए, जैसे 2x² है प्लस 3x के पावर 1/2 है। बस यहीं पे फंस गए हम लोग। यानी कि बहुपद का जो पावर होगा, घात होगा, हमेशा हमेशा क्या होगा? पूर्ण संख्या होगा। अब पूर्ण संख्या क्या होता है मेरे भाई? पूर्ण संख्या जीरो से स्टार्ट होता है, आपका जीरो से स्टार्ट होता है। यानी कि 0 1 2 3 ऐसे डॉट डॉट होना चाहिए। यानी कि बहुपद का पावर घात हमेशा होल नंबर होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए, ठीक है मेरे भाई। पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो बताइए, आपका बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है मेरे भैया, बहुपद नहीं है। क्योंकि इसका पावर क्या आ गया? रेशनल में आ गया, मतलब p/q के फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो यानी बहुपद नहीं है मेरे भाई। समझ गए कौन कौन बहुपद नहीं होता है और कौन कौन होता है मेरे भाई। चलिए, अब बात करते हैं कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला बात है कि बहुपद का पहला जो होता है, देखिए इसको, बहुपद को इंग्लिश में पॉलिनोमियल्स भी बोलते हैं, याद रखिएगा मेरे भाई,
ठीक है, रैखिक बहुपद। क्या मेरे भाई? रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। ठीक है, चलिए इसका क्या फॉर्म होता है मेरे भाई? तो ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी, ये हो गया आपका रैखिक बहुपद। अब इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। जिसका घात वन, जिसका घात वन, जिसका पावर वन, उसको हम बोलेंगे रैखिक बहुपद। एग्जाम्पल है मेरे भैया, देखिए 2x प्लस थ्री, 3x प्लस 2y, ये सब आपका रैखिक बहुपद है। ठीक है मेरे भाई, सब आपका रैखिक बहुपद है। बोलिए यहां तक कौन है दिक्कत बा? बोलिए, इनके खत्म हो गई हो। चलिए यहाँ तक कॉपी पेन में, कॉपी पेन लेकर के एकदम अच्छे से उतारिए तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। सेकंड क्या होता है मेरे भाई? सेकंड होता है आपका द्विघात। ठीक है, द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद का क्या होता है? तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए एक्स, देखिए सिंपल सा फंडा है कि द्विघात बहुपद का जो होता है मेरे भाई, उसका पावर टू, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट घात अगर दो हो गया तो उसको बोलेंगे हम द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद। ठीक है, यानी कि उसका हाईएस्ट पावर दो होना चाहिए। इसका एग्जांपल लेते हैं मेरे भाई, देखिए इस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये आपका क्या है? द्विघात बहुपद है। मान लीजिए कि ऐसे रहेगा कि 3x स्क्वायर है, तो क्या द्विघात बहुपद नहीं है? अरे हाईएस्ट पावर है ना वो, एक्स स्क्वायर है ना। देखिए एक्स स्क्वायर है, ये है, तो एक्स स्क्वायर जब है ये, तो फिर द्विघात बहुपद ना होले हो क्या? तो क्या समझे कि द्विघात बहुपद का हाईएस्ट पावर टू है, तो टू रहेगा तो द्विघात बहुपद होगा। अब आते हैं त्रिघात बहुपद पे। देखिए, तो देखिए सर बतलती है कि रैखिक जो हो भाई ओकर स्क्वायर वन हो भाई, ठीक, और द्विघात जो होता है उसका टू होता है पावर, तो त्रिघात का क्या होगा? बस सिंपल से फंडा है। त्रिघात का क्या होते हो? हाँ देखो, यानी कि ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी हो गई। देखो हाईएस्ट पावर तीन, बात याद रखिएगा मेरे भाई, हाईएस्ट पावर तीन है, उसको हम त्रिघात बहुपद बोलेंगे। क्या समझे? त्रिघात बहुपद बोलेंगे भैया। देखिए इसका एग्जांपल देखिए, 2x³ प्लस 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, हाईएस्ट पावर नहीं हो, कितना है देखिए, तो थ्री नहीं है, तो थ्री है तो इसको बोलेंगे त्रिघात बहुपद। खत्म से फंडा। यानी कि ओवरऑल मेरे भाई रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद, तीन गो बहुपद होता है। अब कोई पूछ दे कि सर x के पावर 4 है, वाह, चलिए तो उसको भी हम लोग बहुपद ही बोलेंगे। राइट, समझ रही हो? बिहार बोर्ड वाला, हिंदी मीडियम वाला, बहुत अच्छा से समझ लो भाई, अच्छा वाला एकदम है, समझे? चलिए तो क्या समझे? रैखिक, द्विघात और त्रिघात, ये बहुपद है मेरे भाई। अब आते हैं कि बहुपद का शून्यांक कैसे निकालेंगे। ये सब तो ठीक है सर, लेकिन कोई कोई बोला था कि बहुपद के शून्यांक भी निकाल कर दिखाओ। चल भाई, चलिए देखिए वो भी देख लेंगे, लेकिन सबसे थोड़ा सा हम देखते हैं कि बहुपद की घात क्या होता है। उससे पहले आप ये देख लीजिए, तब सही रहेगा, है ना हो? उससे पहले आप ये देख लो। देखिए, तो बहुपद का घात होता है मेरे भाई, सीधा सीधा याद रखिएगा कि जिसका सबसे ज्यादा अगर पावर है, घात है, वही बहुपद का घात होगा। जैसे हम x के पावर 100 लिख दिए, x के पावर 98 लिख दिए, 2x स्क्वायर लिख दिए, इसका पूछेगा कि मेरे भाई बहुपद का घात कितना है, तो बता देना है कि x का हाईएस्ट पावर कितना है हो, तो x के पावर 100 है, तो इसका हाईएस्ट पावर का ही बोलते हैं बहुपद का घात, सीधा सा बात है। तो बहुपद का घात कितना हो गया? 100। अब यहाँ पे बोल दिया जाए कि 2x स्क्वायर प्लस 3x, अब यहाँ पे क्या बोले, 100 थोड़ी होते, और हाईएस्ट पावर कितना है? 2 है, तो 2 आंसर हो गया, घात हो गया। बताइए, अब मान लीजिए कि कोई पूछ दिल कि 2x 4x क्यूब 6x स्क्वायर, तो बोलथिन सर कि यहाँ 2 है, तो 2 नहीं, हाईएस्ट पावर देखो, सबसे बड़ा पावर 3 है, तो 3 आंसर लिखेंगे।
तो क्या समझे, बहुपद का घात क्या होता है कि जो सबसे बड़ा घात उसको बोलेंगे बहुपद का घात। बहुपद का घात, सबसे बड़ा घात, बहुपद का घात। ठीक है, बताइए समझ गए। चलिए अब आते हैं मेरे भाई कि शून्यांक कैसे निकालेंगे। देखिए बहुपद का शून्यांक कैसे निकालेंगे, देखिए देखिए बहुपद का शून्यांक। देखिए बहुपद का शून्यांक निकालने से पहले आप एक चीज सीख लीजिए भैया, क्या कि बहुपद का जो होता है एक ज्यामितीय रूप से भी निकाला जाता है। किससे निकाला जाता है, ज्यामितीय रूप से भी निकाला जाता है। ठीक है, तो पहले आप लिख लो ना कि ज्यामितीय रूप से भी निकाला जाता है, ज्यामितीय रूप से। तो ज्यामितीय में क्या होगा भाई, तो ज्यामितीय में सबसे पहले आपको फिगरवा देखना होगा। ठीक है, सबसे पहले आपको फिगरवा देखना होगा। ठीक है, चलिए तो p ऑफ x का शून्यांक कितना है, तो फिगर में आपको क्या बोलना होगा, तो इसको बोलते हैं x और इसको x डैश y y डैश। तो देखिए ऐसे ऐसे ऐसे, तो पूछ दिया अगर मेरे भाई कि इस ज्यामितीय रूप में इसका शून्यांक कितना है, तो देखिए शून्यांक क्या होगा मेरे भाई, कितना बार आदमी कटा, देखिए तो एक आदमी कटा, दो आदमी कटा, तीन आदमी कट गया, तो तीन आंसर हो गया। बोलिए, एक्स पे कटेगा, एक्स एक्सिस पे कटेगा, जितना बार कटा वो आपका शून्यांक हो जाएगा। ठीक है, मान लिया जाए कि मेरे भाई कि अगर ऐसे दे दिया, अगर ऐसे दे दिया, अगर ऐसे दे दिया, देखिए एक बार कट लाई, दो बार कट ली तो दो आंसर हो जाते, अगर एक बार कटते एक बार तो एक आंसर हो जाते। एक एक्सिस पर जितना बार कटेगा वो आंसर होगा, जितना बार कटेगा वो आंसर होगा। ठीक है मेरे भाई, जितना बार कटा वो आंसर होगा, जितना बार कटा वो आंसर होगा। ठीक है, चलिए आपको पूछ देते ही कि हाँ सर जैसे ऐसे रह गए, मान ले कि ऐसे एकदम आके टच कर देते ऐसे ऐसे, तो बताओ इसको, तो जो टच भी करेगा ना मेरे भाई, जो टच भी करेगा ना वो भी शून्यांकी होगा। एक एक्सिस पर टच भी करेगा ना भी शून्यांकी होगा। तो शून्यांक कितना होगा मेरे भाई, टू, यहाँ भी टू हो गया। तो ये शून्यांक होता है ज्यामितीय रूप में निकालने का। ज्यामितीय रूप से निकालिएगा ना तो ऐसे ही निकालना होगा मेरे भाई, समझ ले भैया, ऐसा ही निकालना होगा आपको ज्यामितीय रूप से शून्यांक। अब आते हैं, अब आते हैं हम लोग क्या कि ये सम और ये योग और गुणनफल क्या होता है मेरे भाई, योग और गुणनफल क्या होता है उसके देख लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए बहुपद के शून्यांक को और चर में संबंध। ठीक है भैया, चर में संबंध, तो देखिए इसको बोलते हैं अल्फा बाबा, इसको बोलते हैं बीटा, माइनस बी बाई ए। ठीक है, माइनस बी बाई ए, ये क्या हो गया, माइनस बी बाई ए। अब बोलिए कि सर कहाँ से बी लाते हैं कहाँ से सी लाते हैं, पता ही नहीं चलता है। तो देखिए इसको हम बोलते हैं योग, याद रखना भैया, इसको योग बोलते हैं। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा ये हो गया सी बाई ए, इसको हम लोग बोलते हैं गुणनफल। ठीक है भैया, इसको हम लोग गुणनफल बोलते हैं। ठीक है, अभी ये आया कहाँ से, तो ये यहाँ से हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस इक्वल टू जीरो, ए बी सी। ठीक है, तो ये बहुपद के शून्यांकों और चर में संबंध अगर पूछेगा मेरे भाई, मेरे बच्चों, मेरे दोस्त, तो आप यही बताइएगा कि शून्यांकों का जो होता है सम और प्रोडक्ट, यानी कि योग और गुणनफल। एक क्वेश्चन इस पे लेते हैं और इसको सत्यापित करके आपको दिखाते हैं। देखिए सत्यापित करके दिखाते हैं, चलिए देखो तो एकदम बढ़िया से उतारते चलिए। देखिए हम क्वेश्चन लेते हैं, मान लिया जाए मेरे भाई कि एक्स स्क्वायर 6x प्लस 8। ठीक है यो, अब यहां से हम पहले योग निकालेंगे, छोड़ो योग नहीं निकालेंगे पहले, तो इसको फैक्टर कर, इसको जो है ना इसको ब्रेक करो, द्विघात समीकरण को हमको मूल्य निकालना है। तो इंटू करने पे 8 और जोड़ने पे 6,
तो 4 दूना का 8, 4 दू 6, तो इसको ऐसे तोड़ दे भाई। 4x प्लस बाबा जी के तेरी सांसों में, तेरी सांसों में हम बसे। यहाँ तक समझ ली भैया, कुछ नहीं है। तो ये आपका फैक्टर हो गई, ब्रेक कर देली हो, लेकिन इसका शून्यांक निकालना है तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 करना होगा, ठीक ना। ये मेरे वतन के लोगों, ठीक है। एक आ गया -2, एक आ गया -4। अब इसको सत्यापित करना है, मतलब इसको प्रूफ करना है हमको। तो सबसे पहला बात कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए हो वही ना हो। तो अल्फा मान लीजिए कि -2 आया, और बीटा कितना ले हो तो -4 ले। तो -4 इक्वल टू माइनस बी बाई ए, तो बी कितना है -6, तो -6। तो देखिए, तो -6 इक्वल टू -6, दोनों तरफ सेम सेम नहीं आया, तो सत्यापित हो गया कि दो ई भी सेम, ई भी सेम, तो सत्यापित हो गया। एक इंटू वाला देख लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा वाला। अल्फा 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 हो, सी कितना है 8। देखो 4 दुनिया माइनस माइनस प्लस 8 इक्वल टू 8, तो सत्यापित हो गया। बस यही तो सत्यापित करना था। कि आई होप कि दोस्तों, मेरे भाई, मेरे बचपन का दोस्त, मेरे भाई, वाह सुनने लगेगा। अरे देख भाई, इसको जो बताए ना, इसको अच्छा कॉपी से, सुंदर सा कॉपी में आप लोग लिखिए। ये आपका परिचय हो गया चैप्टर 2 का, बहुपद का। तो इसका हम अब एक्सरसाइज लाएंगे। एक्सरसाइज देखिए हमको बताने का है नहीं, आप लोग भी बना लीजिएगा, लेकिन हम लाएंगे, ठीक है। तो आप लोग बस वीडियो को, जो जो नया है भाई, वो तो अपना शेयर तो करेगा, शेयर तो बनता है। शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, और लाइक भी करिए। शेयर तो बनता है भाई, कहीं भी शेयर कर दो, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टा, कहीं भी शेयर कर दो, शेयर तो बनता है, ठीक है। तो ऐसा सीरीज हम लाए हैं कि आपको हिंदी मीडियम वालों को अब दिक्कत नहीं होगा कि कैसे हम तैयारी मैथ्स का करें। तो बहुपद का तैयारी हो गया, परिचय में कहीं दिक्कत है हो, सब तो सही सही कह ली बस। ठीक है भाई, तो मिलते हैं हम लोग अगला सेशन में। तब तक के लिए भाई, जय हिंद।